आज के इस सेशन में मैं आपको एक ऐसा टाइप के बारे में बताऊंगा जिसमें लगभग स्टूडेंट, आप मान के चले 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं जाकर फंसते ही है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह। ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम परसेंटेज के उसी टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक ऐसा ट्रिक दूंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से सेकेंडों में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली उस टाइप के बारे में पता भी चलेगी। ठीक है, और साथ ही मैं बीच में ही आपको ट्रिक के बारे में बता दूंगा जिसकी सहायता से आप आसानी से सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जीके में फेल हो गए, 25% अंग्रेजी में। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हो गए तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी पास हुए, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी आपको पढ़ा, ठीक है, पढ़कर सुनाया, ये क्वेश्चन है आरआरबी एएसएम 2001 में पूछा गया था और टीसीटीटी 2001 जम्मू आरआरबी जम्मू में पूछा गया था। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप सेकेंडों में। बस आप दो ट्रिक याद रखिए। पहला क्या है, जैसे पास इक्वल टू पास, ठीक है, प्लस पास, ठीक है, माइनस पास, और फेल, ठीक है, फेल इक्वल टू फेल प्लस फेल, ठीक है, माइनस फेल। ये दो ट्रिक आप याद रखिए, आसानी से आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि जब भी आपसे फेल वाला पूछे या पास वाला पूछे तो ही आप करेंगे, नहीं, बहुत तरह के क्वेश्चन को आप इसी ट्रिक से कर सकते हैं। मैं आगे भी आपको सिखाऊंगा कि कैसे। वो जो क्वेश्चन होता है चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला, दोनों पीने वाला या दोनों नहीं पीने वाला प्रतिशत, उस तरह के क्वेश्चन भी जो कि बहुत काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको और एक चीज़ याद यहाँ पर इतना रखना है कि जब भी आपसे फेल पूछे, ठीक है, जब भी फेल पूछे तो आप पास वाला फॉर्मूला पे यूज कीजिए। ठीक है, और जब भी आपसे पास पूछे तो आप फेल वाले, ठीक है, ट्रिक पे यूज कीजिए और आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये आगे मैं आपको और भी क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन की सहायता से। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस ट्रिक के हेल्प से। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको दिख रही होगी कि एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जीके में फेल हो गए, 25% अंग्रेजी में। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल हो गए हो तो कितने प्रतिशत जो परीक्षार्थी है वो क्या हुए, पास हुए, ये आपको बताना है। तो आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे पास पूछा है। आप किस पे बनाएंगे इसको, फेल वाले पे। ठीक है, किस पे बनाएंगे, फेल वाले पे। तो फेल इक्वल टू क्या होता है, फेल इक्वल टू क्या होता है, फेल, ठीक है, प्लस फेल, ठीक है, माइनस फेल। ठीक है ना। तो देखिए पहले देखिए कितना फेल हुआ, 35% प्लस फिर कितना फेल हुआ, 25%, माइनस फिर कितना फेल हुआ, 10%। सॉल्व कीजिए तो 35 और 25 आपका हो गया यहाँ पे कितना, 60, माइनस 10 यानी कितना हो गया आपका 50%। मतलब क्या हुआ कि 50% आपका फेल हो गया। आपने तो फेल निकाला ना, फेल कितना है आपका 50%। कितना फेल हो गया, 50%। अब आप ही बताइए कि जो भी टोटल स्टूडेंट होंगे वो अपने आप में 100% होंगे। तो जब 100% में 50% जो है वो क्या हो गए, फेल हो गए। 50% जो हो गए वो क्या हुए, फेल हो गए। ठीक है, 50% फेल हो गए। तो अब आप ही बताइए पास कितने हुए होंगे। तो 100 में से जब 50% फेल हो गया तो इसका मतलब 50% ही होंगे जो कि पास हुए होंगे। बस ये तो आपसे पूछा था कि बताइए कितना प्रतिशत पास हुआ है। तो बस 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए और भी क्वेश्चंस लेते हैं और उसकी सहायता से आपको दिखाते हैं कि कैसे आप इसको और भी जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। सर क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% गणित में पास हुए, 40% दोनों में पास हुए, तब अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल छात्रों की संख्या क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ी सी ध्यान से देखिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो क्लैरिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन से ये भी क्लियर होगा कि क्यों मैं आपको ये बताया कि जब भी आपसे फेल पूछे तो पास पे बनाइए। ठीक है, जब भी आपसे फेल पूछे तो किस पे बनाइए, पास पे बनाइए, और जब भी आपसे पास पूछे तो फेल वाले फॉर्मूला पे बनाइए। ऐसा क्यों बताया मैं आपको, वो भी क्लियर इसी से होने वाला है, इसीलिए आपको ध्यान से इसे देखना चाहिए। देखिए जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा है, फेल पूछा, तो हम किस पे बनाएंगे,
पास वाले फॉर्मूला पे बनाएंगे। तो पास इक्वल टू क्या होता है, पास इक्वल टू आपको याद हो गया होगा, पास इक्वल टू होगा पास, ठीक है, प्लस पास माइनस पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले कितना पास हुआ 60%, प्लस फिर कितना हुआ 70%, घटाएंगे अब कितना 40% पास वाले को घटाएंगे। तो देखिए कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 60 और 70 मतलब हो गया 130, ठीक है। घटाएंगे कितना 40% को, आएगा कितना 90%। अब आप बताइए हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, पास का है। तो ये जो 90% आया ये क्या होगा, पास का आया। ये जो 90% आया ये क्या आया, पास आया। अब आप ही बताइए कि कोई भी जो चीज़ होता है, कोई भी वैल्यू जो होता है वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। यानी जो टोटल स्टूडेंट होगा वो 100% होगी, जिसमें से 90% पास हो गया, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था फेल, आपसे क्या पूछा था, फेल, ठीक है। जब 90% क्या हुआ, पास हो गया, ठीक है, तो 100 से 90 को घटा लीजिए, ठीक है, मतलब 100% क्या हुआ टोटल स्टूडेंट, उसमें से 90% क्या हो गया, पास हो गया। तो बचा कितना 10%, यानी यही 10% जो होगा वो फेल होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 10% जो होगा वो क्या हो गया, अंग्रेजी और मैथ दोनों में फेल हो गया। बस यहीं पे दिक्कत होती है बहुत से स्टूडेंट को, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करेंगे, ठीक है, तो यहीं पे जाकर वो फंस जाते हैं और वहीं पे आंसर भी रॉन्ग उनका आ जाता है, ठीक है। आप इस ट्रिक को यूज़ कीजिए और देखिए आप कहीं भी नहीं फंसने वाले हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन को कराऊंगा, जैसे वो चाय पीने वाला, कॉफ़ी पीने वाला, उस तरह के क्वेश्चन को भी मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं उसी क्वेश्चन को अब आपको करके इसी फॉर्मूला से दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है किसी पार्टी में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफ़ी पीते हैं, ये आपको निकालना है। तो अब आप बताइए कैसे आप पास और फेल वाले फॉर्मूला पे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा यहाँ पे एक लॉजिक लगाइए, सेंस लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए पास मतलब क्या, पॉजिटिव थिंकिंग आता है, पास मतलब पास थिंकिंग पॉजिटिव आता है। और फेल मतलब क्या, फेल मतलब क्या, नेगेटिव, ठीक है, ना वाला सेंस आता है। पास मतलब क्या, हाँ वाला सेंस आता है ना, अगर सही से ध्यान से थोड़ा सा समझे तो पास वाला क्या, हाँ का सेंस आता है, ठीक है, जबकि फेल वाला ना का सेंस आता है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी जहाँ भी आपको दिखे कि मतलब क्या चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आ रहा है, मतलब हाँ वाला सेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पास से उसको जोड़ के देखेंगे। और जैसे ना वाला सेंस आता है, जैसे कि चाय नहीं पीता, कॉफ़ी नहीं पीता, तो उसको हम फेल वाला सेंस से समझेंगे। तो बस आपका ट्रिक को लगाइए, इसी ट्रिक को, और आंसर भी आपका आसानी से निकल के आ जाएगा। तो देखिए क्या यहाँ पर पूछा है, आपसे पूछा है, चलिए क्वेश्चन को मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। उस पार्टी में कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए ना का सेंस है, मतलब आपको फेल पूछा है, ठीक है, बोला ना कि ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं, मतलब आप ना वाला सेंस को फेल से जोड़ के देखेंगे तो फेल आपको निकालना है, ठीक है। तो फेल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पास वाला। तो पास वाला फॉर्मूला फिर से लगाइए। तो पास इक्वल टू, चलिए क्या होता है पास, मैं बार बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिससे क्या हो आपका दिमाग में सही से बैठ जाए। तो पास इक्वल टू क्या हो जाएगा, पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए अब ये पास मतलब क्या समझेंगे हम, जो लोग चाय या कॉफ़ी पीते हैं, हाँ के सेंस में, ठीक है। आप इसको दिमाग में रखिए, बाकी के क्वेश्चन में भी आप इसी ट्रिक को लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40 लोग पीते हैं, क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। उसके बाद 50% जो है वो कॉफ़ी पीते हैं, तो 10 क्या होता है, दोनों ही पीते हैं, तो -10 हो गया। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 40 50 कितना हो गया 90, ठीक है, -10 यानी कि आपका क्या हो गया 80%। अब देखिए ये जो 80% आपको मिला, ठीक है, ये क्या 80% आपको मिला, ये 80% क्या है, ये 80% वो लोग हैं जो चाय या कॉफ़ी
पीते ही है, ठीक है। लेकिन आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा कितने प्रतिशत लोग जो है वो ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पीते उस पार्टी में, ठीक है। तो देखिए उस पार्टी में 80% तो चाय या कॉफ़ी पीने वाले ही हैं। तो देखिए उस पार्टी में जितने भी लोग होंगे, ठीक है, वो अपने आप में 100% होंगे। अब 100% से आप क्या कर देंगे, वो 80% को घटा देंगे जो कि चाय या कॉफ़ी कुछ ना कुछ पीते ही है, ठीक है। तो आपको बच जाएगा कितना, आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 20%, ठीक है। तो ये जो 20% होगा ये वो लोग होगा उस पार्टी में जो कि ना तो चाय पीते होंगे ना ही कॉफ़ी पीते होंगे। यही तो आपसे पूछा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं जहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस से भी आप क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या रही होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। अब तो आप फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है, आप उसी ट्रिक के हेल्प से इसको भी सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तभी मैं इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे करा रहा हूँ जो कि आरआरबी रांची में पूछा गया है 2007 में, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। आप सिंपली देखिए आपसे पूछा क्या है, तो आपसे पूछा है कि टोटल स्टूडेंटों की संख्या क्या रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में देखिए आपका एक पॉइंट मिलेगा जो कि है 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। 90 छात्र दोनों में फेल हुए, एग्जैक्टली आपका 90 स्टूडेंट बता दिया है कि ये फेल वाला है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, अब आप ये कीजिए कि एग्जैक्टली 90% जो फेल हुआ है वो एग्जैक्टली कितना प्रतिशत है, ठीक है, सॉरी, वो कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेशन आपका चिटकियों में निकल जाएगा और आपका आंसर भी निकल जाएगा। आपको तो निकालना बस इतना है कि 100%, ठीक है। 100% मतलब क्या, टोटल स्टूडेंट। मैंने आपको बताया है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो टोटल स्टूडेंट पूछा है, जो स्टूडेंट का संख्या वो पूछा है, तो वो भी खुद में 100% होगा, ठीक है। तो ये 100% ही आपको निकालना है, ठीक है। चलिए मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, पहले 90 का रिलेशन में निकालना कि एग्जैक्टली 90 कितना प्रतिशत के बराबर है। तो 90 छात्र जो है वो अनुत्तीर्ण है, फेल है, यानी आप पास वाले फॉर्मूला पे निकालेंगे। तो देखिए पास इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पास इक्वल टू हो जाएगा, पास जो कि 65 है, ठीक है, पास क्या है 65 है, प्लस फिर कितना है 60 है, माइनस क्या करेंगे आप, जो कि 40% दोनों में हुआ है। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया देखिए। तो पहले इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 60 और 60 120 और 5 125 माइनस 40, ठीक है, यानी कि आपका हो गया कितना, यहाँ पे हो गया 85%। अच्छा ये 85% क्या हुआ, तो देखिए आपने पास निकाला यहाँ पे, तो पास इक्वल हो गया 85%, ठीक है, 85%। इसका मतलब क्या हुआ, फेल कितना हुआ, अब आप बताइए फेल कितना हुआ। फेल हुआ 100 माइनस 85 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 15%, कितना हो गया 15%। ये रहा 15% फेल हुआ। अब देखिए आपका काम खत्म। जब 15% फेल हुआ, ठीक है, ये तो प्रतिशत में 15% फेल हुआ, लेकिन एग्जैक्टली कितना हुआ है, एग्जैक्टली जो हुआ है वो 90 छात्र ही फेल हुए हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 15% बराबर है 90 का। आपको निकालना क्या है, 100% निकालना है जो कि टोटल स्टूडेंट होगा। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया है, जब भी इस तरह का हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 100, ये प्रतिशत तो कैंसिल हो जाएगा, इसका आप लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 100 और से 90 को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90 गुना 100, ठीक है, और बट्टा में क्या हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा आपका 15 छक 90, तो 6 गुना 100 यानी हो गया आपका 600। तो यही क्या हो जाएगा आपका, ये 600 जो होगा ये टोटल छात्रों का संख्या हो जाएगा जो कि उस परीक्षा में शामिल थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए मैं इतना समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, आप खुद से कीजिए, ठीक है, ध्यान से कीजिए। 2 या 4 क्वेश्चन के बाद ये तो आपको रटी जानी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, ठीक है,
अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है। परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे ये आपको निकालना है। ये तो बस बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो सेकंडों में आंसर निकलना चाहिए इसका। तो देखिए 60% क्या हुए, पास हुए, ठीक है। क्या आपको देखिए दो डेटा आपको गिवन है जो कि 60%, ये क्या है, ये है आपका, सॉरी ये 60 है, चलिए मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएंगे 60% जो है वो क्या है, ये हुआ पास, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फेल जो है वो कितना बता रहा है, फेल जो है वो 400 स्टूडेंट फेल हो गया। आपसे पूछा है क्या है, बताइए टोटल स्टूडेंट क्या है, जो टोटल स्टूडेंट है वो क्या है आपको बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए जब 60% क्या पास हुआ, इसका मतलब क्या 40% फेल हो गया होगा, ठीक है। तो देखिए 40% फेल हो गया ना, लेकिन एग्जैक्टली कितना है नंबर में, 400 स्टूडेंट फेल हुआ है, कितना 400 स्टूडेंट फेल हुआ। चलिए मैं इसको और थोड़ा सही से लिखता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए मैंने क्या बोला कि 40% क्या हुआ, फेल हुआ, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली नंबर्स में कितना 400, ठीक है। तो यानी दोनों बराबर, 40% बराबर कितना 400 का। आपको क्या निकालना है, टोटल छात्रों का संख्या निकालना है। टोटल क्या होता है, हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो बताइए 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर क्या होगा, बस मैंने आपको सिखाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ गया। तो 400 गुना 100 आप लिखिए इस तरह से, 100 गुना 400, ठीक है, अब बट्टा क्या हो जाएगा ये 40। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 40 से ये कितने बार में कट जाएगा, 400, तो कट जाएगा 10 बार में। तो 10 गुना 100 यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1000, मतलब 1000 स्टूडेंट थे जो कि उस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, ठीक है, जो कि आपसे पूछा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा, ठीक है, क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं जिससे क्या हो आपका प्रैक्टिस और भी अच्छी तरह से बन जाए। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं जिसमें 44% मुस्लिम, 28% हिंदू, 10% सिख और अन्य जो है वो दूसरे समुदाय के हैं, ठीक है। तो अन्य समुदाय की संख्या कितनी है, ठीक है, कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। तो देखिए ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है, सेकेंडों में होना चाहिए इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि एग्जैक्टली प्रतिशत में, ठीक है, एग्जैक्टली प्रतिशत में कितने स्टूडेंट है जो कि अन्य कास्ट के हैं, मतलब सॉरी अन्य कास्ट नहीं, अन्य धर्म के हैं, ठीक है, अन्य रिलीजन के हैं, ये निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 100 जो कि टोटल स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है 100%, ठीक है, जो टोटल स्टूडेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए जो 100% होगा उसी से आप क्या कीजिए, जो टोटल कितने कितने मुस्लिम हैं, कितने हिंदू और कितने सिख है उसको जोड़ के घटा लीजिए। तो देखिए आपका 44% हिंदू, ठीक है, उसके बाद 44% मुस्लिम है, ठीक है, ये 44% क्या है मुस्लिम है, और 28% क्या है हिंदू है, और जो 10% सब प्लस होंगे, ठीक है, प्लस कर लीजिए आप यहाँ पे, जो 10% क्या होंगे वो सिख, सबको जोड़िए और 100 से घटाइए तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 44 और 28 और इधर 10 यानी हो गया 82, ठीक है। यानी अब घटा लीजिए इसको, तो 100 से 82 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, बच जाएगा यहाँ पे 18, मतलब ये जो 18% होगा यही होगा अन्य रिलीजन, ठीक है, अन्य होगा, ठीक है, अन्य रिलीजन्स के होंगे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, तो बस आपका आंसर भी खत्म लगभग। देखिए अब देखिए आपको 18% ही निकालना है। तो देखिए 100% बराबर तो आपको पता है ना, 100% जो कि टोटल स्टूडेंट है वो एग्जैक्टली है कितना, वो एग्जैक्टली आपका दिया हुआ है 850। तो 100% बराबर जब 850 आपको निकालना तो बस 18% ही है जो कि अन्य स्टूडेंट का है। तो बताइए 18% बराबर कितना, ठीक है, 18% बराबर कितना पता नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ गया। कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने सिखाया है 850, ठीक है, गुना 18 बट्टा 100, यही करेंगे आप। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। आगे जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, अच्छा और काटिए इसको, देखिए 5 से कटेगा, ठीक है, 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 9 18, 5 से ये कट जाएगा, 50 से कितने बार में 17 बार में, 17 गुना 9 हो जाएगा आपका 153, मतलब 153 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अन्य रिलीजन के उस स्कूल में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं क्वेश्चन
क्या है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में कुल छात्रों के 20% इतिहास में अनुत्तीर्ण हुए, 15% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 5% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल ही नहीं करवाने वाला, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, शुरुआत में ही करवाया है। आप उसको जाइए, फिर से बैक जाइए, अच्छी तरह से देखिए, समझिए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कीजिए, या फिर जो बिल्कुल ही समझ गए वो तो डायरेक्टली इसका आंसर ओरली कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और चलिए देखते हैं कि कितनों का आंसर इसका राइट आता है। ठीक, इस सेशन में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, और एक अलग टाइप को लेकर और अलग ट्रिक को लेकर, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। और एक बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो पहले सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया, सारे ट्रिक बताया, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे क्या हो, मेरे को मोटिवेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।